फ्रेंड्स, कैसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए x और y का वैल्यू निकालने के लिए आज बताऊंगा। और जिन्होंने ग्राफ का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है, एक बार जाकर के मेरे थंबनेल में जाकर देख लें, क्योंकि मैंने सारा ग्राफ का क्वेश्चन कराया है और आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और आज से हम शुरू करेंगे सॉल्व करने के लिए x और y का वैल्यू निकालने के लिए। किससे? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से। ये आपको कोई फिक्स नहीं है कि एग्जाम में कि आपको सब्स्टिट्यूशन बनाना है या फिर एलिमिनेशन बनाना है। आपको कोई मेथड से बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड। एक मेथड और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब इसको नहीं पढ़ना है, अब सिर्फ पढ़ना क्या है, आपको 2 मेथड पढ़ना है। कौन सा? एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। ये 2 मेथड आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। और यदि जिनको वीडियो अच्छा लगता है या कंटेंट समझ में अच्छे से आते हैं, तो प्लीज आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, किसी क्लासेस बाय कुंदन सर को। आइए शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y का वैल्यू निकालने का। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन को लेकर दूसरे इक्वेशन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब पुट कर देंगे। फिर वहां से एक कोई वेरिएबल आएगा, वहां से एक वेरिएबल से x का वैल्यू निकालेंगे, जो x का वैल्यू आएगा फिर दूसरे इक्वेशन पुट कर देंगे, तो आपका वैल्यू वहां से निकल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है। उसके बाद पहला क्वेश्चन है 2x प्लस y इक्वल टू 7 है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस y इक्वल टू 7, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसमें निकालना है x और y का वैल्यू निकालना है, सॉल्व करना है। सॉल्व x एंड y, मतलब x और y का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो पहला मेथड कौन सा है? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए क्या करते हैं। पहला लिखा हुआ आपका है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, 2x को भेज देते हैं उधर, ठीक है, y के टर्म में रख देते हैं इसको, ठीक है। तो y इक्वल क्या होगा, 7 माइनस 2x, ठीक है। ये मान लेते पहला इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अभी नहीं, ये कॉल करते हैं 4x माइनस 3y इक्वल क्या होगा, -1। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब y का वैल्यू क्या आएगा, 7 माइनस 2x आ गया। अब क्या करेंगे, जो ये जो वैल्यू आया कहां से आया, पहला इक्वेशन में आया वैल्यू, जो पहला इक्वेशन जो वैल्यू y का आया है, जो क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। किसका वैल्यू पुट करेंगे, तो y का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation सेकेंड बी गेट, ठीक है। क्या है सेकेंड इक्वेशन, तो 4x माइनस 3y इक्वल टू -1, ठीक है। तो 4x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 7 माइनस 2x, तो 3 इंटू क्या है, y है, तो क्या पुट करेंगे, 7 माइनस 2x पुट कर देंगे इसमें। क्या मैं लिखा है इक्वेशन 4x माइनस 3y का लिखा है -1, तो जहां पे y का वैल्यू क्या है, 7 माइनस 2x है, तो जहां पे y है, कहां है, 3y है, तो वहां y की संख्या पुट करेंगे, 7 माइनस 2x का वैल्यू पुट कर देंगे। किसका, y का वैल्यू, किसमें, इक्वेशन सेकंड में। अब क्या करेंगे, 4x माइनस प्लस माइनस कितना होगा, 21, माइनस माइनस कितना, प्लस कितना होगा, 6x, और कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। 4x प्लस 6x कितना होगा, 10x। अभी वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है -21 है, और कांस्टेंट कहां है, राइट हैंड साइड में है, इसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में भेज देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, -21 है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, +21 हो जाएगा। माइनस क्या होगा, 1, तो 10x बराबर कितना होगा, 20, x बराबर क्या होगा, 20/10, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जो आपका ये इक्वेशन दिया है, यदि हम a का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो यहां से आपका
y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्या आपका इक्वेशन था y इक्वल टू 7 माइनस 2x, तो y इक्वल टू 7 माइनस, जो करते थर्ड इक्वेशन। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, क्या करते हैं थर्ड में पुट कर देते हैं। थर्ड में क्या है, y इक्वल टू 7 माइनस 2x है, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2 क्या होगा 2। ठीक है, तो y इक्वल क्या होगा 7 माइनस 4, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आएगा। क्या आएगा, y वैल्यू 3 आ गया। यहाँ पर x वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, और y वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, यानी कि x वैल्यू क्या हो गया 2, y वैल्यू क्या आ जाएगा 3। ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन को कैसे बनाना है, से करना कुछ नहीं है। देखो पहला इक्वेशन क्या था 2x प्लस वाई इक्वल क्या था 7। यदि हम इसको भेजते उधर तो क्या आता, आपको आता क्या फ्रैक्शन में आता। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या किए, इसको भेज दिए उस तरफ ताकि फ्रैक्शन में नहीं आए, थोड़ा आसानी से सोल्व हो जाए। तो हम क्या किए 2x प्लस वाई को कितना दिया है 7, तो मैंने क्या किया y का जो वैल्यू निकाल दिया, क्या कर दिया y इक्वल टू 7 प्लस 2x है, तो भेजेंगे राइट साइड में तो क्या होगा माइनस 2x होगा, तो y को क्या कर दिए 7 माइनस 2x कर दिए। ये आपका कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। अब जो इक्वेशन सेकंड है, जो y का जो वैल्यू आया है वो कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। ये नहीं कि करना पुट इसमें, इसे पुट नहीं करना है, आप लिए हैं इसी से तब पुट करेंगे इसी में, तो फायदा कुछ है, जो आपका था 7 फिर वही आपका आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या पुट करेंगे इसका वैल्यू, तो सेकंड इक्वेशन पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 1 है, तो 4x माइनस 3y इक्वल क्या है माइनस 1। 4x माइनस 3y कितना है 7 माइनस 2x है, तो 7 माइनस 2x कर देगा, क्या कर देंगे माइनस 1 कर देंगे, तो 4x माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस कितना देगा 21, माइनस माइनस प्लस कितना देगा 6x, कितना माइनस 1। अब क्या कहेंगे 4x प्लस 6x क्या देगा 10x देगा ना, उसका क्या कहेंगे इक्वल टू, जो वेरिएबल है जो कांस्टेंट है उसको भाग कर देंगे एक साथ, और जो वेरिएबल है उसको क्या देंगे एक साथ। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या था 4x क्या का वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे x क्या है वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है 6x है, ये क्या है वेरिएबल है, दोनों कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों का साइन क्या है प्लस में ही है, तो दोनों साइन प्लस में है, दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो क्या होगा 10x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस 21, इसको भेजेंगे कहाँ राइट हैंड साइड में, क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ क्या है माइनस 1 है, माइनस क्या है कांस्टेंट है, तो माइनस 21 जाकर तो क्या होगा प्लस 21 माइनस 1। ठीक है, 10 इसमें क्या देगा 20, तो इसमें क्या आएगा 20/10, इसमें क्या गया 2 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड माने हैं इसमें क्या करेंगे जो x का वैल्यू आया है उसे पुट कर देंगे किसमें इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, पुट कर देंगे तो क्या होगा y इक्वल टू 7 माइनस 2x, y इक्वल टू 7 माइनस 2, x वैल्यू क्या आया है 2 आया है, तो 2 2 जा 4, तो y क्या आएगा 7 माइनस 4 क्या देगा 3 देगा, इससे मतलब क्या है x वैल्यू 2 आया और y वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। ये समझ में अच्छे से आ गया आप लोगों को, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी का, इसके बाद आएंगे एलिवेशन मेथड पे। अब ये लंबा चलेगा क्योंकि क्वेश्चन इस पे बहुत है, एक सवाल का वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे, मतलब आज नहीं मतलब 2-3 क्लास लगेगा आपका लेक्चर। उसके बाद शुरू करेंगे कुछ अलग, वर्ड प्रॉब्लम भी कराना है मेरे को, ये वर्ड प्रॉब्लम कराना है, सॉल्यूबिलिटी कराना है कि आपका यदि आपका यूनिक है तो उसका कंडीशन क्या होगा, यदि आपका नो सॉल्यूशन है तो उसका कंडीशन क्या होगा, उसके बाद आपका नो सॉल्यूशन है तो उसका कंडीशन क्या होगा, इन्फिनिटली में सॉल्यूशन है तो उसका कंडीशन क्या होगा, ये पढ़ना है आपको 2 क्लास के बाद। ठीक है, उसके बाद उसी को शुरू करेंगे, पहले अभी जितना हो सके क्वेश्चन करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ देखिए, x माइनस वाई इक्वल क्या लिखा हुआ है 3, अब लिखा हुआ है x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल कितना लिखा हुआ है 6। ठीक है, अब पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जो सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है उसको लाना होगा किसमें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू c के फॉर्म लाना होगा। ठीक है, तो क्या करोगे सब पहले एलसीएम ले लें, कितना का 3 दूनी 6, 3 से कितना लगेगा 2, तो क्या होगा 2x प्लस कितना 3y
ठीक है, इक्वल कितना होगा 6। तो 2x प्लस 3y कितना आ जाएगा, 36 होगा। ये हो गया पहला, ये हो गया सेकेंड। अब क्या करेंगे, पहला से हम क्या करते हैं, ये आसान है, आप दोनों कर सकते हैं, चाहे इससे निकालिए y वैल्यू, चाहे आप यहां से निकालिए, दोनों से आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन देखिएगा जहां से हल्का हो ना वहां से करना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही टीडियस है, बहुत ही थोड़ा पेचीदा वाला है, ठीक है, ये तो थोड़ा आसान क्वेश्चन है, तो इसलिए आप निकाल रहे हैं। जैसे आपका हार्ड क्वेश्चन आएगा तो निकालना तो क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसके लिए आप यूज किया किसका, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, x माइनस वाई इक्वल क्या लिखा हुआ है 3। अब यहाँ माइनस वाई है तो क्या होगा, प्लस देगा, x क्या होगा 3 प्लस वाई हो जाएगा। ये हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू आया, x का वैल्यू जो आया है इक्वेशन तुम्हें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें, पहला दूसरा में, सेकेंड में, पहला ही से तो लिए ला, पुट करेंगे किसमें, सेकेंड में, इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, ठीक है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 36 है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 2 इंटू इक्वल क्या दिया 3 प्लस y प्लस 3y इक्वल क्या लिखा हुआ है 36 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 3 टू क्या होगा 6 प्लस कितना 2y प्लस कितना 3y कितना होगा 36। अब 3 प्लस 2 क्या वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल क्या है सेम ही है, तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्या होगा 5y, 36 माइनस क्या होगा 6, क्योंकि प्लस 6 लेफ्ट साइड है तो भेजेंगे डायरेक्शन क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 5y इक्वल कितना आ गया 30, तो 5y जो है वो 30 के बराबर है, तो y इक्वल क्या होगा 30/5, y इक्वल क्या आ गया 6 आ गया, क्या कर लो 6 आ गया, y का वैल्यू क्या आया तो 6 आया। अब निकालना इसका है x का, तो अब जो y का वैल्यू जो आया क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, किसका x का, इन इक्वेशन इसमें तो थर्ड में, इन इक्वेशन थर्ड बी गेट, ठीक है। क्या है x इक्वल लिखा हुआ 3 प्लस y है, तो x क्या होगा 3 प्लस कितना 6, x वैल्यू क्या लेगा 9, x वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया, y वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। यह क्लियर हो गया आपका। ये किससे था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से था, किससे था सब्स्टिट्यूशन मेथड से था, ठीक है। अब आते हैं एलिमिनेशन मेथड से, देखिए एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसी क्वेश्चन को। जितना हो सके आप लोग बस प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए ना, सारा समझ में आप लोग को आ जाएगा क्लियर कट, कैसे कैसे बता रहे हैं बस वैसे वैसे कीजिए, सारा क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। अब आते हैं किस मेथड से, तो एलिमिनेशन मेथड से। किससे आते हैं अब, इसी क्वेश्चन को करेंगे, इसी वाले क्वेश्चन को किससे, तो एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड, इसमें क्या करेंगे किसी एक को हटा देंगे, ठीक है। देख कैसे करते हैं, ठीक क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई इक्वल क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है x/3 प्लस y/2 इक्वल क्या लिखा हुआ है 6, ठीक है। ये लिखाना है x माइनस वाई, क्या लिखा हुआ है 3, अब लिखा हुआ है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 6। पहले क्या करेंगे, इसको लाएंगे किस फॉर्म में, इसको लाएंगे जनरल फॉर्म में, पहले लाएंगे उसके बाद इक्वेशन 2 इसको कर देंगे। ये हो गया पहला, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 6 आएगा, ठीक है। 2x प्लस कितना होगा 3y कितना होगा 6, तो 2x प्लस 3y कितना हो गया 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब बताओ ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब आपके ऊपर है किसी भी एक को क्या करो, आपके ऊपर है किसी को भी x का या x को या y को किसी एक को हटा दो, मतलब हटा करके या फिर जोड़ करके किसी एक को हटाना होगा, उसे कहते हैं एलिमिनेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एलिमिनेट कैसे होगा, यहाँ पे क्या है, इसका क्या है 2x है, यहाँ क्या है सिर्फ x है, यानी क्या है पे क्या है x है, यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे क्या है 3y है, यहाँ पे क्या है -y है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आपके ऊपर है,
या तो x हटाइए या फिर y को हटा दीजिए। तो हम पहले क्या करते हैं, एक बार x हटाते हैं, एक बार उसके बताएंगे आपको y को हटा के बता देंगे, दोनों बता देंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन को। अब मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है 2 है, यहाँ से कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है 1 है, तो इसको हटाने क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, जो चीज यहाँ रहेगा उसको यहाँ से, जो यहाँ रहेगा उसको यहाँ से गुना कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसका 2x माइनस 2y बराबर कितना रहेगा 3, ठीक है। अब क्या होगा 2x प्लस 3y इक्वल कितना होगा 36, ठीक है। अब देखिए दोनों यहाँ पे साइन ये कटेगा कैसे, यदि हम यहाँ माइनस करेंगे तो ना कटेगा ये वैल्यू 2x का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब क्या गया माइनस 5y, 36 माइनस कितना हो गया 3, माइनस 36 क्या होगा, गलती नहीं ना हुआ, 3 2 6, सॉरी यहाँ कितना होगा 6 होगा, क्या होगा 3 2 6 होगा ना, ठीक है। अब 36 में से 6 कितना आएगा माइनस 30 आएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, तो 5 से कितना लगेगा ये 6, तो y वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया, y वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। पिछले बार देखो क्वेश्चन देखो जब बनाए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो उसमें भी आपका y वैल्यू क्या था 6 आया था ना, तो y वैल्यू क्या आएगा तो 6 आएगा। अब निकालते हैं किसका वैल्यू x का, तो आपके ऊपर है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए y का वैल्यू, तो ऑटोमेटिक आपका x का वैल्यू आ जाएगा। नाउ putting the value of y in equation जो हल्का है उसमें पुट करिए, कहां पुट करते हैं इसे पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर कितना लिखा हुआ है 3 है, x माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा 3, y का क्या दिया हुआ है 6, अभी माइनस 6 है क्या होगा प्लस 6 प्लस क्या होगा 3, x वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 9 आ जाएगा, x वैल्यू क्या आ गया तो 9 आ गया, सेम आ गया। जब लाते सब्स्टिट्यूशन मेथड से y की x वैल्यू क्या आ गया था 9, y वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। ये पहला हो गया। अब आते हैं एक और, देखिए इसी को बनाते हैं, मैंने क्या पे क्या हटाया किसको हटाया x को हटाया ना, और हटाते किसको हटाते इसमें हटाएंगे किसको, अब हटाते हैं y को, y को क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं, किसको करते हैं एलिमिनेट, तो y को अब एलिमिनेट करेंगे, यहां एलिमिनेट किसको किए हैं x में किए हैं, x को एलिमिनेट किए हैं, अब किसको करेंगे एलिमिनेट y को करेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है x माइनस y बराबर 3, ये पहला हो गया, ठीक है। यहाँ कितना है 2x प्लस 3y तो कितना दिया है 36, ठीक है। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब बताओ x का लिमिट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे करना किसको y करना है, यहाँ पे y का क्या दिया कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे क्या दिया है 1 है, कितना है सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे 3 है तो क्या करेंगे इससे यहाँ गुना कर देंगे, यहाँ 3 है यहाँ कितना है 1 है, इसमें गुना करेंगे किससे 1 से गुना कर देंगे, तो क्या होगा 3x माइनस 3y कितना देगा 9, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 2x प्लस 3y कितना 36, ठीक है। अब ये प्लस माइनस तो है ही, साइन मुझे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक कर देगा, काट दिए। 3 प्लस 2 कितना होगा 5x तो कितना होगा 45, x का क्या होगा 45 का कितना 5, इसका क्या देगा 9, देखिए अब इसका क्या आया है 9 आया है। अब किसी भी एक इक्वेशन में इसका वैल्यू क्या करिए पुट कर दीजिए, जो आसान है उसमें पुट किया, इसमें कहिएगा तो क्या 2x है या फिर 3y है, चल ले दीजिएगा, हम पुट करते कहां फर्स्ट लाइन पुट करते हैं, ऐसा दोनों सेम है, फिर आप सेकंड पुट करते हैं, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऐसे आपके ऊपर जो आसान लगे ना उस इक्वेशन उसमें पुट करना है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, हम पुट करते कहां पहला इसमें बता चुके हैं, पुट करते सेकंड में, ठीक है। कभी लगेगा आपको आंसर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, नहीं आंसर दोनों का सेम ही है, देखिए इन इक्वेशन सेकंड बी गेट, ठीक है। क्या है इक्वेशन आपका 2x प्लस 3y कितना है 36 है, ठीक है। तो 2 इंटू x क्या दिया है 9 है प्लस 3y कितना 36 है, तो 9 दूनी 18 प्लस 3y कितना 36, तो 3y का क्या होगा 36 माइनस 18, तो 3y का क्या गया 18 है ना, तो y क्या देगा इससे 6 आ गया। क्या आप लोग वैल्यू सेम है कि नहीं है, देखिए यहाँ वैल्यू क्या आया है 6 आया है, यहाँ भी क्या आया है 6 आया है, इस वाले क्या भी क्या आया 9 आया है, यहाँ भी क्या आया है 9 आया है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी क्या था, इस बार क्या था 9 आया था, वाला क्या था 6 आया था। ये कांसेप्ट को क्लियर होगा तो क्या होगा।
है ना। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। आपके ऊपर है, जो आसान लगे बनाना है। ये क्या हो गया, थोड़ा आसान हो गया। सब्स्टिट्यूशन क्या था, पुट करना पड़ता है। यदि आपका टीडीएस थोड़ा है, थोड़ा मतलब थोड़ा हार्ड रहे, ठीक है, तो उसको लाने के लिए एलिमिनेशन मेथड से आसान होगा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन बनेगा तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत लेंदी हो जाएगा, उसमें गलती होने की संभावना भी है, इसमें गलती होने की संभावना नहीं है आपकी। आइए एक क्वेश्चन और करते, 2 क्वेश्चन और करते हैं। आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन का एक सवाल निकालने के लिए, आपसे एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो बनेगा। आइए आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब बनाएंगे से जो आसान लगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 2x - 3y का कितना है, 13 है। फिर लिखा हुआ है 7x - 2y का कितना लिखा हुआ है, 20 है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, निकालना है x और y का वैल्यू निकालना है। फाइंड x एंड y, क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो आप कीजिएगा सब्स्टिट्यूशन से तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम करते हैं किससे, एलिमिनेशन मेथड से। ऐसे आप देखिएगा कोई बुक, चाहे आर सवाल, चाहे आरडी शर्मा, चाहे एनसीईआरटी, तो अधिकतर क्वेश्चन जो है आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, आसान होता है, बहुत ही जल्दी में बन जाएगा। और वहां क्या है, सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा गलती होने की संभावना है, ठीक है, और थोड़ा टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है कि ऐसा बताएं जो कि आप लोगों को टाइम कम लगे और जो बने एकदम परफेक्ट बने, ठीक है। आइए देखते हैं हम इसको बनाते हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। ऐसे आपको ऊपर है x बताना है कि y बताना है। मैं क्या करता हूं y को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, इन्हें रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 7 है, यहाँ पे 2 है, ये थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। ऐसा लेना है जो छोटा नंबर हो जाए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 है, ये 2 से क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे। यहाँ पे 3 है, गुना करेंगे इससे, 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4x, ठीक है, ये पहला इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। 3 दूनी -6y का कितना का 26, 7 तिया 21x माइनस कितना आएगा 6y, 20 तिया 60, ठीक है। दोनों का साइन क्या है, माइनस में, तो कटेगा कैसे, यदि हम यहाँ पे घटा दें, प्लस कर दें, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दें, माइनस कर दें, यहाँ पे क्या कर दें, माइनस कर देते हैं, तो ये क्या लगेगा, कट जाएगा ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है, अब माइनस पहले था, अब क्या हो गया, प्लस हो गया, क्या हो गया, ये कट जाएगा ना। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कितना है ये, -20 आएगा। अभी कितना आएगा, -10 में 6 गया कितना आएगा, 4, 5 में 2 गया कितना आएगा, 3, माइनस माइनस कट जाएगा, एक साथ क्या होगा 34 बाई कितना 17, इसमें क्या लेगा 2 आ जाएगा, इसमें क्या गया 2 आ गया, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, जो आसान है उसमें करेगा। ये तो क्या पे क्या है 2x है, हम पुट करते हैं पहला में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्या कर रहा है, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2x - 3y इक्वल क्या लिखा हुआ है 13 है, तो 2 इंटू क्या होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है 2 है, -3y और कितना आएगा 13, तो -3y इक्वल क्या होगा 13, 2 दूनी 4, प्लस 4 है, तो क्या होगा -4 आएगा, तो -3y क्या लेगा 9, तो y वैल्यू क्या लेगा -9/3, y वैल्यू क्या लेगा -3 आएगा। यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया, क्या गया 2, y वैल्यू क्या गया -3 आ गया। ये हो गया, बन गया क्वेश्चन। क्या है इसमें, कुछ है, एलिमिनेशन मेथड बहुत ही आसान है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। ये हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है x/3 प्लस y/4 इक्वल क्या लिखा हुआ है 11 है। फिर क्या लिखा हुआ है 5x/6 माइनस y/3 इक्वल क्या लिखा है -7 लिखा हुआ है। अब तो वो ये जनरल फॉर्म में तो है नहीं, पहले क्या करेंगे क्वेश्चन को जनरल फॉर्म में लाएंगे। तो क्या है इसका x/3
प्लस कितना है y बाई 4 कितना लिखा हुआ है 11, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 से कितना आएगा 4x प्लस कितना 3y कितना होगा 11। तो 4x प्लस 3y 12 गुना 11 क्या देगा 132 देगा। तो 4x प्लस 3y वैल्यू क्या हो गया 132, ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पे, क्या लिखा हुआ है 5x बाई 6 माइनस y बाई 3 क्या लिखा माइनस 7 आएगा, इसका एलसीएम 6 आएगा। तो क्या होगा 5x माइनस कितना 2y का कितना होगा माइनस 7 आएगा। तो 5x माइनस 2y 7 इंटू 6 क्या देगा माइनस 40 देगा, माइनस यहाँ पे इससे क्या देगा माइनस 42 देगा। ये आपको गया सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, अब दोनों क्या करना है हमको सोल्व करना है, x और y का वैल्यू निकालना है हमको। हाँ, उसका एक क्वेश्चन और करके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में इसी पे मतलब एलिमिनेशन मेथड से ही बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। 2 पीरियड मतलब एक क्लास देखते हैं, कोशिश करेंगे कि एक क्लास में खत्म करने का, और इसके बाद क्लास लेकर के जितना भी आपका क्वेश्चन है मतलब इस तरह का एलिमिनेशन मेथड से आने का क्वेश्चन तो सारा सोल्व कर देंगे। नहीं हो पाएगा इसके बाद मतलब इसके अगले फ्यूचर में तो फिर क्लास और ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ये सब प्रैक्टिस का चीज है। अब देखिए क्या पहला क्वेश्चन आया, तो 4x क्या आया 4x प्लस 3y इक्वल क्या आया है 132, ये हो गया पहला, यही पहला लिख दिए। अब क्या लिखा हुआ है 5x माइनस 2y माइनस कितना है 42, जो कि सेकेंड इक्वेशन। अब बताओ यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है। तो यहाँ पे 2 है, गुना कैसे करेंगे 2 से काम करेंगे फर्स्ट की सेकेंड में, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे इसमें 2 से गुना कर देंगे। और यहाँ पे 3 है फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें कैसे करेंगे सेकेंड में 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो कर देंगे ना 3 दूनी 6, 6 में 6 कट जाएगा। ठीक है, तो 4 टू जा 8x प्लस 6y कितना 132 दूनी 2 दूनी 4 3 दूनी 26 कितना गया 264 आ गया। अब क्या होगा 5 3 15x, ठीक है, माइनस 6y कितना 42 3 दूनी 6 4 3 12 माइनस। ठीक है, अब ये प्लस माइनस है ही, इसमें चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे इसको काट देंगे। तो 15 प्लस 8 कितना होगा तो 23x आएगा। अभी माइनस में है, ये क्या है प्लस में है। 14 में 6 गया कितना आएगा 8। ठीक है, 14 में 6 कितना आएगा 8, 4 में 2 गया कितना आएगा 2। ठीक है, और नहीं क्या आएगा 132 64। ठीक है, 264। अब 42 3 2 6 4 3 12। ठीक है, 14 में 6 गया तो 8। ठीक है, और 5 में 2 गया तो 3। ठीक है, और 2 में से गया तो 1। ठीक है, अब 23x बाई कितना हो गया 138 आ गया। तो x क्या देगा 138 बाई कितना 23। अब कटे कैसे, किसके टेबल में 8 आएगा तो 23 के टेबल में 23 6 का कितना होगा देखो चेक कर लो, 6 का क्या होगा 18, 23 इंटू 6 करो 6 18 1 6 दिन 12 1 13 कितना कट जाएंगे 6 बार में कट जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। अब इसका वैल्यू 6 आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में इसका वैल्यू क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए, उसके बाद y का वैल्यू निकाल लीजिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें करते हैं हम पुट करते हैं इसका करते हैं सेकंड में। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ऐसे पहला कर सकते हैं, आपके ऊपर है, हम थोड़ा चेंज करना जरूरी नहीं तो कहीं किसी पहला करते हैं पुट है, इसलिए इक्वेशन सेकंड बी गिट क्या लिखा हुआ है 5x माइनस 2y और क्या लिखा हुआ है माइनस 42 है। तो क्या होगा 5 इंटू इसको क्या गया 6 माइनस 2y और कितना लिखा हुआ है माइनस 42 है। 6 5 30 माइनस 2y माइनस 42, ये कांस्टेंट है क्या होगा प्लस है तो माइनस देगा, तो माइनस 2y माइनस 42 माइनस 30। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है।
क्या यार -2y इक्वल टू 42 30 कितना होगा 72 साइन का माइनस का कितना 72 हो गया माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना लगेगा 36 तो y वैल्यू क्या आ गया 36 आ गया मतलब कि x वैल्यू क्या आ गया 6 y वैल्यू क्या आ गया 36 आ गया समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर कंसेप्ट अब क्लियर हो गया आप लोगों का कि नहीं हुआ कंसेप्ट तो आप लोग मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया होगा ताकि इसमें कुछ है नहीं ताकि ज्यादा बस एलिमिनेशन मेथड करना है जहां किसका कमी रहेगा उसको वहां से गुना कर देना है मतलब नीचे वाले को गुना करना है ऊपर गुना करना है नीचे में किसी चाहे किसको गुना करिए आप 4 इंटू कर दीजिए 4 यहाँ है तो करने कर दीजिए 4 से यहाँ 5 है यहाँ 5 गुना कर दीजिए तब तो क्या होगा दोनों क्या प्लस में तो साइन करके क्या करोगे हटा देंगे यहाँ साइन कर देंगे माइनस देंगे यहाँ कर देगा प्लस देगा ये माइनस देगा प्लस देगा सब गुना कर देंगे जिससे हम ठीक है अब आइए सेकंड अगला क्वेश्चन लास्ट आपका आपका लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद कहानी खत्म इसके बाद एक दो लेक्चर लेंगे लीनियर क्वेश्चन तो का सिर्फ x और y वैल्यू निकालने के लिए उसके बाद आपका केस पे बात करेंगे फिर उसमें k का वैल्यू निकालना होगा सारा कुछ बताएंगे अगले क्लास में दो क्लास आई क्लास के बाद ठीक है आइए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है √2x माइनस √3y इक्वल टू 0 ये पहला ठीक है अब ये लिखा हुआ है √5x प्लस √2y बराबर लिखा हुआ है 0 ठीक है ये हो गया सेकंड इक्वेशन अब इसमें क्या निकालना है x और y का वैल्यू निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ठीक है अब बताओ यहाँ पे साइन क्या है प्लस माइनस में यहाँ पे क्या है प्लस में हम क्या करें यहाँ पे √3 ना है यहाँ क्या है √2 है तो यहाँ पे √3 है तो यहाँ क्या किसको गुना करेंगे √3 से गुना कर दे ठीक है आपके ऊपर √2 से यहाँ √2 गुना करते हैं या √5 है तो गुना करते हैं आपके ऊपर है स्वतंत्र है ठीक है मैंने जो हल्का लगता है मैं बताता हूँ उससे ठीक है यहाँ क्या लिखा हुआ √3 से गुना कर दिए यहाँ क्या है √2 से गुना करेंगे इससे √2 से गुना कर देंगे अब √2 क्या देगा तो बोलिए √4x ठीक है √4x देगा माइनस क्या होगा ये √6 और y इक्वल कितना 0 किसका होता है √2x माइनस √6y का कितना देगा 0 हो गया इक्वेशन ठीक है अब क्या है √5 इंटू क्या देगा √15x प्लस क्या होगा √6 टाइम्स ऑफ y का कितना 0 हो जाएगा अब ये कट के क्या देगा 0 अब यहाँ कुछ भी लेंगे 2 प्लस क्या है √15 है इंटू क्या बाहर x1 लिए क्या देगा 0 इसका क्या देगा 0 बाई कितना 2 प्लस √15 का वैल्यू क्या देगा भाग किसी नंबर को भाग 0 ऊपर है भाग करेंगे क्या देगा हमेशा 0 ही देगा ठीक है क्या देगा 0 ही देगा अब जो वैल्यू आया इसका वैल्यू 0 आया अब क्या करेंगे किसी भी क्वेश्चन में आप पुट कर दीजिए ठीक है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ नाउ putting the value of x in equation first किसी भी कड़े आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्या लिखा हुआ है √2 इंटू क्या है x माइनस ऑफ √3y पर क्या लिखा हुआ है 0 तो √2 इंटू इस पर क्या दिया है 0 √3 इंटू y बराबर 0 चल क्या देगा 0 माइनस √3y बराबर कितना 0 तो माइनस √3y बराबर कितना 0 तो y क्या होगा 0 बाई माइनस ऑफ √3 वैल्यू क्या देगा 0 ही देगा इसका मतलब यहाँ पर x का वैल्यू 0 हो गया और y का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया क्लियर आप लोग 4 या 5 क्वेश्चन कर दी ना 5 क्वेश्चन करा दिए हैं एकदम अच्छे से आप लोगों को एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ठीक है अब आप लोग देते हैं कुछ होमवर्क जो आप लोग घर से कीजिएगा ठीक है देते हैं आप लोग को होमवर्क HW है फाइंड x एंड y ठीक है लिखा हुआ है 3x माइनस 4y बराबर लिखा है 2 है ठीक है अब लिखा हुआ है 5x माइनस प्लस ठीक है 3y बराबर लिखा हुआ है 16 ठीक है ये हो गया पहला क्वेश्चन सेकंड है आपका 5x माइनस 4y बराबर लिखा हुआ है माइनस 11 उसके बाद लिखा हुआ है 4x माइनस 3y
बराबर लिखा हुआ है -13। आप क्या कीजिएगा, आप लोग इसका x और y का वैल्यू निकाल करके आप कमेंट में बताइएगा कि x का वैल्यू क्या आया और y का वैल्यू क्या आया। ठीक है, अब आप लोग को 5 क्वेश्चन का दिए हैं, 2 दिए हैं आप लोग को होमवर्क दिए हुए हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना आज पढ़ा है सारा कंसेप्ट होगा, चाहे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या फिर एलिमिनेशन मेथड हो, दोनों को मैंने क्या कर दिया, डील कर दिया। अब क्या करेंगे इस क्लास में, क्वेश्चन करेंगे सिर्फ किस पे, तो x और y का वैल्यू निकालेंगे किस पे, तो लीनियर इक्वेशन मेथड को, लीनियर इक्वेशन टू मेथड्स को। ठीक है, और उसको निकालेंगे किससे, हम एलिमिनेशन मेथड निकालेंगे, ना कि सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन लीजिएगा तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, जितना हो सके एलिमिनेशन मेथड को प्रीफिक्स कीजिए। ठीक है, किसको, एलिमिनेशन मेथड को क्या कीजिए, प्रीफिक्स कीजिए, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड क्या है, आपको आसान है। ठीक है, बस खाली देखना है कि किसको किससे गुना करना है, जो मैं एक कर लिया, y कर लिया, एक वैल्यू कट जाए, तो उसमें क्या एक वैल्यू का आंसर निकल जाएगा। जब एक वैल्यू का आंसर निकल गया, किसी भी इक्वेशन क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, तो उससे भी क्या आपका दूसरा सेकंड का भी वैल्यू आ जाएगा, चाहे जो भी आपका x हो या फिर y हो। ठीक है, उससे आपका निकल जाएगा। हाँ, और आप लोग कर रहे हैं कि जितना हो सके इसको, इस टॉपिक का जितना मैंने पढ़ाया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का पार्ट फॉर क्लास 10 के लिए, जितना हो सके आप लोग एक बार नहीं 4 बार, 2 बार, 3 बार इस वीडियो को देखिए, तब जाके कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा। और कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि मैंने 3 क्लास में आप लोगों को ग्राफ बता दिया है, किसका, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का। और जिनको मान लीजिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का क्लास 10 का नहीं समझ में आ रहा है, कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप लोग क्या कीजिए, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का क्लास 9th का मैंने बनाया हुआ है वीडियो, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको जा करके एक बार कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिए। मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स भी प्लस पहले क्या लिख लिया, पहले लिखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, उसका देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, उसके बाद देखिए क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का 3 ग्राफ कराया है। आज से मैं करा रहा हूं क्या, आप लोगों को करा रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या फिर एलिमिनेशन मेथड से क्या करते हैं, x और y का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ग्राफ में क्या करते हैं कि थे जब इंटरसेक्ट कर रहा था तो वहां भी क्या करते हैं, x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं, किससे, तो कोऑर्डिनेट से, या किससे, बार ग्राफ से, कि कहां पे कट कर रहा है x का, कहां पे y पे कट कर रहा है। ठीक है, और आप लोग निरंतर प्रयास कीजिए जितना हो सके, उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। आप लोगों का, आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ हूं, इसे टेंशन नहीं लेना है, एकदम बोर्ड में अच्छे मार्क्स आप लोग के आएंगे। ठीक है, और जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और कुछ आप लोगों के लिए करें। ठीक है, तो यदि आप लोग कुछ और मेरे लिए थोड़ा सब्सक्रिप्शन सब बढ़ जाएगा, तो हम सोच रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर शुरू करने का, तो थोड़ा पहले और हो जाने दो, तो पहले सब्सक्राइब सब बढ़ जाने देते हैं, उसके बाद हम थ्री शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 पार्ट 2 जो लगेगा वो हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा मुझे क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बस आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। देखिए बिना आपके मेरे ये क्लास नहीं चल सकता है। ठीक है, तो दोनों को सपोर्ट करने की जरूरत है। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, क्लास में पढ़ा रहा हूँ, सारा कुछ बता रहा हूँ, तो आप क्या कीजिए, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक, या फिर अपने जो कलीग है, जो परिवार में जो हैं बच्चे हैं, उनको भी आप क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और क्या कीजिए, लाइक भी कीजिए, और सब्सक्राइब भी करने के लिए कहिए उनको, अपने दोस्तों को, ताकि हम मुझे क्या मिले, और मोटिवेशन मिले, नहीं भाई मुझे आप लोगों के लिए और कुछ करना है, तब जाके मैं आपके लिए कुछ पूरी तरह समर्पित हो जाऊंगा। नहीं भाई मैं आपके लिए पूरी तरह हूं। तो आप लोग हो सके, इतना हो सके आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, बाय, खुदा हाफिज, बाय।